तो प्रभु से कृपा प्रसाद प्राप्त करके महाराज पृथु अपने नगर में लौटे। नगरवासियों ने बड़ा भव्य महाराज पृथु का स्वागत किया और महाराज पृथु नगर में प्रवेश करते ही सबसे पहले अपनी प्रजा को सदुपदेश देते हैं। एक प्रकार से जो प्रसाद महाराज पृथु प्रभु से प्राप्त करके आए थे, उन्होंने अपनी प्रजा को संबोधित करके उस प्रसाद का वितरण किया। प्रसाद प्राप्त हो जाए तो शास्त्र गुरुजन यही विधान करते हैं, सबसे पहले कण मात्र आप पाइए और फिर उसका वितरण करिए, फिर उसको बांटिए। वैसे भी हम कहते हैं ना, प्रसन्नता बांटने से बढ़ती है। आप प्रसन्नता बांटोगे तो प्रसन्नता बढ़ेगी। तो प्रसाद क्या है? प्रसाद प्रभु की प्रसन्नता ही तो है। इसलिए प्रसाद के साथ ये नियम है, प्रसाद का वितरण करिए, उसको बांटिए, जितना बांट सकते हैं उतना बांटिए। आप घर में श्री जी की सेवा करते हैं, मंगला से शयन पर्यंत श्री जी को जो भी भोग लगता है, प्रयास यही करना चाहिए कि कण मात्र उस प्रसाद का पाकर फिर उस प्रसाद का वितरण हो। अन्यथा कई बार क्या होता है कि अब भाई नित्य की सेवा है, नित्य का भोग है और नित्य का प्रसाद है, तो कभी कभी क्या होता है कि फिर प्रसाद पाते पाते प्रसाद में वो जो महद बुद्धि है ना, वो शिथिल पड़ जाती है। आप प्रसाद से पेट भरने लगोगे ना, तो क्या होगा कि प्रसाद में धीरे धीरे जो प्रसाद बुद्धि है वो धीरे धीरे शिथिल पड़ने लगेगी। तो प्रयास यही करना चाहिए कि प्रसाद को बांटिए और बिना किसी भेदभाव के बांटिए, क्योंकि प्रसाद प्रसाद है। अच्छा, प्रसाद में तो सब प्रकार की वस्तु अमनिया के रूप में श्री जी को निवेदन की जाती है। तो प्रसाद बांटिए और बिना भेदभाव के बांटिए, और प्रयास यही होना चाहिए। यह भी सेवा का एक अंग ही है। अगर सहचरियां प्रसाद ना बांटे तो हम जैसों को मिले कैसे? ध्रुवदास जी कहते हैं ना कि सो प्रसाद सब सखियन लीनो और अपनो शेष ध्रुवही कछु दीनो। तो सहचरियां प्रसाद वितरण करती हैं। प्रसाद बांटने की इच्छा, यही तो महाप्रभु के प्रागट्य के मूल में है। रास मध्य ललितादिक प्रार्थना जुकीनी और करते सुकुमारी प्यारी वंशी तब दीनी। वो जो रास रस बरस रहा है, वो जो दिव्य अनुपम प्रसाद सहचरियों को प्राप्त हो रहा है, श्री ललिता जी के मन में इच्छा हुई, भाई इस प्रसाद का तो वितरण किया जाना चाहिए, इस प्रसाद को बांटा जाना चाहिए। तो आप देखिए, श्री महाप्रभु के अवतरण के मूल में क्या है? कि प्रसाद वितरण की भावना ही तो है। महापुरुषों का जो आचरण है, श्रेष्ठ पुरुषों का जो आचरण है, वही पढ़ने योग्य, मनन करने योग्य और जीवन में धारण करने योग्य ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत में क्या है? आद्योपांत महापुरुषों का जीवन ही तो है, महापुरुषों का आचरण ही तो है। सत्पुरुषों के आचरण की चर्चा ही तो श्रीमद् भागवत में आद्योपांत की हुई है। वही तो अंतःकरण को शुद्ध कर रही है, वही मन को निर्मल करती है। क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आता है, जैसा मैंने कहा, भाई अब नित्य की सेवा है, नित्य का भोग है, तो फिर बांटने के श्रम से बचने के लिए व्यक्ति स्वयं ही पाने लगता है। उसमें कोई हानि नहीं है, तो प्रसाद है। पर अच्छी बात यह है, यह भी सेवा का ही एक अंग है कि श्री जी ने जो प्रसाद आपको प्रदान किया है, वो आपके माध्यम से दूर तक बटे। प्रसाद का वितरण होना चाहिए। महाराज पृथु प्रभु से प्रसाद प्राप्त करके आए हैं। नगर में प्रवेश करते ही प्रजाजन महाराज पृथु की स्तुति करने में लगे हैं। परम प्रतापी हैं, प्रजा के पोषक हैं, प्रजा के रक्षक हैं, प्रजा के लिए पिता समान है। और राजा में तो भगवान का ही अंश होता है, प्रजा उनमें भगवत बुद्धि रखती है। महाराज पृथु भगवान से प्रसाद पाकर आए और सबसे पहले आकर अपने सब प्रजाजनों को एकत्रित किया कि जो प्रसाद हमको प्रभु ने कृपा करके दिया है, पहले हम उसको बांटें, जितना बांट सके उतना बांटें। अच्छा, आप आज जाकर इस बात का विचार करना, कभी कभी इसको श्रम समझ के हम इससे बचते हैं कि भाई अब प्रसाद कौन बांटने के लिए जाएगा, है ना। कभी कभी इसमें हम सोचते हैं भाई अब ये बड़ा परिश्रम है, अब ये परिश्रम कौन करेगा। पर हो सके तो थोड़ा थोड़ा ऐसा प्रयास करना। आपके यहाँ श्री जी की कृपा से, आचार्य प्रभु की कृपा से श्री जी की सेवा विराजमान है,
आपका घर आंगन नित्य श्री जी के प्रसाद से पवित्र होता है। प्रयास यही करो कि उस प्रसाद का वितरण हो। देह धरे का फल यह है, देह देह कछु देह। मिटाना क्या है? स्वार्थ बुद्धि को ही तो मिटाना है। श्री जी की सेवा की और फिर प्रसाद भी केवल स्वयं ही पाया, तो स्वार्थ बुद्धि कहां मिटी? भले हम प्रसाद ही रहे हैं, लेकिन उसके मूल में कहीं ना कहीं है तो स्वार्थ बुद्धि ना, कि हमको ही हमको पाना है। अब किसी को बांटने का श्रम कौन करे? और एक और बात जो मैंने यहां पर कही, बिना भेदभाव के प्रसाद वितरण करना चाहिए। ये क्षमा करना, ये एक छोटा सा दोष भी देखने में आता है कि प्रसाद में हमारी वस्तु बुद्धि होती है। हमको लगेगा भाई ये तो फल है, ये मेवा है, तो मेवा का प्रसाद तो संभाल कर रख लो और फल का बांट दो। ये प्रसाद में वस्तु बुद्धि करना ये बड़ा भारी अपराध है। प्रसाद के बल पर तो भगवान के भक्तों ने भगवान की माया को जीता है। प्रसाद की सामर्थ्य क्या है आप यहां से देखिए। श्री उद्धव जी भगवान से कह रहे आपके प्रसाद के बल पर हमने आपकी माया को जीत लिया है। समग्र भक्ति साहित्य में ऐसा दूसरा वाक्य नहीं मिलता। और कह कौन रहा है? स्वयं श्री उद्धव जी कह रहे हैं, जो भगवान की विजय मूर्ति है, भगवान का उत्सव स्वरूप है वो। नोद्धवो विमन्युनम, श्री कृष्ण अपने मुख से कह रहे हैं उद्धव किसी भी प्रकार मुझसे कम नहीं है। वो उद्धव जी कह रहे हैं प्रभु आपके प्रसाद के बल पर हमने आपकी माया को जीत लिया है। एक बात का विचार करो, अगर कोई प्रसाद बांटता ही नहीं तो हमको कैसे मिलता? हम तक भी प्रसाद पहुंचा, किसी ने प्रसाद बांटा तो हम तक पहुंचा है ना। और वृंदावन वासी तो भजन ही प्रसाद के बल पर करते हैं भाई। कह रहे हैं हमारी जीवन मूर प्रसाद। यहां तो आते जाते संतों से प्रसाद ही किन का मिलता है। मुझे स्मरण आ गया, हमारे श्री नागा बाबा नित्य प्रति नियम था उनका, नित्य प्रति श्री जी के लिए एक दोना में मिश्री लेकर जाते थे। मिश्री वाले बाबा भी उनको लोग कहते थे, खिलौना वाले बाबा भी उनको कहते थे। हम आरंभ में जब यहाँ आए तो कुछ काल तक उनका दर्शन भी प्राप्त हुआ, उनका थोड़ा सत्संग भी मिला। उन्हीं की बात मैं आपको कई बार बताया करता हूं। उनसे कभी भी पूछो बाबा कैसो भजन है रहे है, तो एक ही उत्तर देते थे, बस बोली बस लाला पड़े हैं वृंदावन में, पड़े हैं वृंदावन में, ऐसे वृंदावन के आश्रय में पड़े हैं। तो उनका नियम था, एक दोना में राधा वल्लभ लाल के लिए नित्य थोड़ी मिश्री लेकर जाया करते थे और श्री जी को भोग लगाकर और वहीं श्री जी के सन्मुख ही एक किनका कण मात्र प्रसाद अपने मुख में डालते थे। और घर अपनी कुंज तक आते तक तो वो जाने सैकड़ों भक्तों को, उपासकों को प्रसाद वितरण करते हुए आया करते। यही उनकी सेवा थी, यही उनकी सेवा थी। और इसी सेवा के प्रसाद से श्री जी ने उनको नित्य विहार में, नित्य सेवा में अंगीकार किया, स्वीकार किया। वृंदावन धाम की प्राप्ति हुई, रज की प्राप्ति उनको हुई। प्रसाद वितरण करते हैं सहचरियों का तो यही अद्भुत गुण है, यही उनकी महिमा है कि अपनों शेष ध्रुव ही कछु दीनो। ध्रुवदास जी तो यहां तक कहते हैं कि प्रियालाल के हृदय की सरसता कौन कहे, श्री जी के हृदय की कोमलता कौन कह सकता है। नेक हुना रिस के हूं भूले हुना होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ही मुख हासी हैं। ऐसी सुकुमारी श्री प्रिया जी और उतना ही सुकुमार उनका हृदय। पर ध्रुवदास जी थोड़ा सा पक्षपात करते हुए कहते हैं, बोले सहचरियों का हृदय युगल सरकार से भी सरस है। बोले उनकी कृपा करुणा युगल सरकार से भी अधिक है। युगल सरकार उनको प्रसाद प्रदान करते हैं और कह रहे वो कण मात्र प्रसाद पाके सो प्रसाद सब सखियन लीनो, और अपनों शेष ध्रुव ही कछु दीनो। वो प्रसाद वितरण करती। देखो भाई, धीरे धीरे अपने जीवन को श्री जी के योग्य बनाना, यही तो हमारा लक्ष्य है। चलते चलते यहां तक आए हैं। अब श्रीमद् भागवत की कृपा से, संतों गुरुजनों की वाणियों की कृपा से, उनके शब्दों की कृपा से धीरे धीरे अपने जीवन को सुंदर बनाना है ना, श्रृंगार करना है। तिये के तन को भाव धरी और सेवा हित श्रृंगार, ऐसा श्रृंगार करना है जिसको देखकर प्रियालाल के हृदय में प्रसन्नता हो। मैं तो सदा एक ही बात कहा करता हूं, भाई हमारा जीवन श्री जी के योग्य बने, ये जीवन श्री जी को सुख देने वाला हो, ये श्री जी के सुख का कारण बने, श्री जी के श्रीमुख पर मुस्कान का कारण हमारी कोई चेष्टा बन जाए। तो ऐसे धीरे धीरे परिष्कार होता है। हमको भी ऐसे धीरे धीरे परिष्कार करना है। जो सदुपदेश हमको श्रवण करने को मिल रहा है, जो श्री जी की कृपा से जो विचार का प्रसाद हमको मिल रहा है, ऐसे धीरे धीरे अपने जीवन को सुंदर बनाते चलना है। कोई ना कोई भाव,
कोई ना कोई भाव जोड़ते चलना है, किसी ना किसी भाव की अभिवृद्धि करते चलना है। तो आज से एक ये बात स्मरण रहे कि हमको जब भी प्रसाद मिले हम कण प्रसाद पाए और प्रयास करें प्रसाद का वितरण करने का, प्रसाद का वितरण करें। तो महाराज पृथु ने सब प्रजाजनों को एकत्रित किया और महाराज पृथु सदुपदेश प्रजाजनों को दे रहे हैं और बड़ी सुंदर बात कहते हैं, यत्पाद सेवाभिरुचिस्तपस्विनामशेष जन्मोपचितं मलं धियः सद्यः क्षिणोत्यन्वह मेधति सती यथा पदांगुष्ठ विनिसृता सरत। 3 श्लोक ये बड़े महत्वपूर्ण हैं और पिछले कुछ दिनों से हम जिन भावों पर चर्चा कर रहे हैं ना, प्रार्थना, पुरुषार्थ और प्रतीक्षा, महाराज पृथु ने अपनी प्रजा को सदुपदेश के सार स्वरूप ये 3 बातें कही। प्रार्थना अर्थात सतत भगवत स्मरण, भगवान पर दृष्टि, भगवान की प्रसन्नता के लिए हमको कार्य करना है और कार्य करना है। स्वार्थ की भावना को दूर रखकर परमार्थ के लिए सतत कार्यरत रहना है। और तीसरी बात, फिर प्रभु के आश्रय रहकर प्रभु पर दृढ़ विश्वास रखते हुए प्रतीक्षा करनी है। विनिर्धुताशेष मनोमलः पुमान संग विज्ञान विशेष वीरवान यदंग्रिमूले कृतकेतनः पुनर् न संसृतिं क्लेशवहां प्रपद्यते तमेव यूयं भजतात्मवृत्तिभिर्मनोवचः कायगुणैः स्वकर्मभिः अवायिनः कामदुघाङ्घ्रिपङ्कजं यथाधिकारावसितार्थ सिद्धयः। सबसे पहली बात तो कहते हैं, जिनके चरण कमलों की सेवा के लिए निरंतर बढ़ने वाली अभिलाषा, विगत कुछ दिनों से संयोग से ये प्रसंग पुनः पुनः उपस्थित हो रहा है। हमारी सामर्थ्य क्या है? हम सेवा कर सकते हैं? नहीं, हम सेवा करने की इच्छा कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं, वो हमारा सामर्थ्य है, वो अधिकार हमको प्रभु ने दिया है। जन्म जन्म से संसार की इच्छा भी तो करते आ रहे हैं। भीतर जाओ, देखो अपना मन, भांति भांति की संसार की इच्छाएं भरी हैं उसमें कि नहीं। और मैं सदा ही आपको कहता हूं, जो आज आपके पास है वो आपकी इच्छाओं के प्रतिफल स्वरूप है। वो आपकी इच्छा थी तो आपको मिला है। देर सबेर इच्छा से ही फल मिलता है। जो आपकी इच्छा है वैसा ही आपका फल होगा। तो सेवा तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि मुकुत भुगत जुगत तेरी सेवा जित तू आप करावे। पर हम सेवा का संकल्प, सेवा की भावना, सेवा की इच्छा, ये तो हम कर सकते हैं। संसार का संकल्प भी तो करते हैं, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ऐसा घर बनाऊंगा, वहां जाऊंगा, ये खरीदूंगा, ये पाऊंगा, ये सब संकल्प करते हैं कि नहीं? जैसे प्रभु की सेवा का संकल्प तो हम कर सकते हैं। और एक और अच्छी बात मैं आपको बताऊं, आप सेवा का संकल्प करो, कुछ ऐसी व्यवस्था है प्रभु की बनाई हुई, कुछ ऐसी व्यवस्था है, कुछ ऐसी रचना है, जैसे आप भगवत सेवा का संकल्प करते हो उसी क्षण प्रकृति आपके अनुकूल हो जाती है, आपका पथ प्रशस्त करती है, आपका मार्ग बन जाता है। संतों के मुख से मैंने सुना है, आपके मन में मान लो प्रभु को कोई वस्तु निवेदन करने की भावना हुई, इच्छा हुई, आपके पास आज साधन नहीं है, तो संत कहा करते थे, बोले आपकी वस्तु, आपका भाव तो प्रभु ने उसी समय स्वीकार कर लिया, लेकिन आप देखोगे प्रत्यक्ष रूप से भी जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय आएगा, कोई ना कोई ऐसा बानक बनेगा कि आप वो अपनी भावना प्रभु को निवेदन करके प्रसन्नता का अनुभव करोगे, आप कृतार्थ होगे। बोले ऐसा समय अवश्य आएगा। तो यहां महाराज पृथु कह रहे हैं, कह रहे जो सेवा की अभिलाषा है ना, कह रहे गंगा के समान है। कह रहे जैसे गंगा जी संसार ताप से संतप्त जीवों के समस्त जन्मों के संचित पापों को दूर करने में समर्थ हैं। गंगा स्नान का परिणाम देखने में क्यों नहीं आता? गंगा स्नान करके जीव आता है, फिर पाप में प्रवृत्त होता है। एक बार तो गंगा जी शुद्ध कर देती हैं। ये उनकी शक्ति है। ये गंगा जल की वस्तु शक्ति है। चाहे कोई जानता हो भले नहीं जानता हो, मानता हो भले नहीं मानता हो,
एक बार तो गंगा जी शुद्ध कर देती हैं, लेकिन क्योंकि जीव परवश है, प्रारब्ध के बस है, काल के बस है, तो फिर पाप में प्रवृत्त होता है। इसीलिए वो थोड़ी देर के लिए मन शांत होता है, मन प्रसन्न होता है। जब कोई गंगा स्नान करता है, थोड़ी देर के लिए मन शांत हो जाता है, मन प्रसन्न होता है, सब पापों से मुक्ति मिलती है। लेकिन बाहर निकलते ही पुनः पाप की ओर मन दौड़ता है, पुनः पाप में प्रवृत्त होता है। इसीलिए गुरुजन कहते हैं भाई इस दुष्चक्र से सदा सदा के लिए, तो कहते ज्ञान गंगा मुक्त करती है। इससे गुरु के मुख से जो ज्ञान गंगा निस्सृत होती है ना, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करहि निकर। तो कह रहे ये जो अभिलाषा है ना, ये गंगा जी की भांति है, ये गंगा की धारा की भांति है। ये जन्म जन्म की अग्राशी भी नष्ट करती है, हृदय को शुद्ध बुद्ध निर्मल कर देती है। अब बात ये आती है भाई ये इच्छा मन में हो कैसे? मैले कुचैले मन में तो ये इच्छा नहीं होती। स्वार्थ पंख में जो लिप्त अंतःकरण पड़ा है उसमें तो ये इच्छा नहीं होगी, उसमें तो भाई अपने ही भोग की इच्छा होगी, उसमें तो अपनी ही वासना है। अगर मैं और सरल शब्दों में कहूं तो भाई सबके भीतर अपना ही रोना धोना लगा हुआ है। सब खोने पाने की चिंता और भय से ही तो ग्रसित हैं, इसी से ही तो अंतःकरण भरा है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और जो मिला है वो रहेगा कि नहीं रहेगा, इसी चिंता और भय से तो ग्रस्त है जीव, इसी ताप से तो तप रहा है। अच्छा देखो भगवान की माया कैसी है, जो मिला है उसकी ओर वो दृष्टि नहीं जाने देती कभी। जो आपके पास है ना उसकी ओर आपकी दृष्टि कभी नहीं जाएगी। इतना कुछ भगवान ने दिया। अभी 2 दिन पहले मैं आपसे कह रहा था स्वस्थ शरीर है, भारत भूमि पे आपको जन्म मिला है, चलकर आप सत्संग में आकर बैठ जाते हो, थोड़ी बात भी समझ आने लगी है। कोई भगवान की कम कृपा है? इस पर दृष्टि नहीं है। अच्छा ये भगवान की माया है, जो आपको प्रसाद स्वरूप प्राप्त है, आपका मन कभी उसके लिए धन्यवाद नहीं करेगा। लेकिन जो आपको प्राप्त नहीं है उस दौड़ में आपका मन आपको सतत निरंतर दौड़ा रहा है, और बस दौड़ा रहा है। इसी कारण ऐसी दुर्लभ प्राप्ति होने पर भी जीव अपने आप को अभावग्रस्ती समझता है, रो रहा है, धो रहा है। वहां संत कह रहे हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सोई ग्रंथन गावा। यहां तक ही नहीं, कह रहे साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। बिल्कुल कह रहे मुक्ति के द्वार पर आकर खड़े हो गए हो आप। भारत भूमि पे ये मनुष्य का शरीर मिला, बिल्कुल मुक्ति के द्वार पर खड़े हो। द्वार से भीतर जाने में कितनी देर लगती है? आप कहीं द्वार तक पहुंच जाओ, द्वार से भीतर जाने में कितनी देर लगती है? केवल ढेरी ही तो लांघनी है, और क्या है। लेकिन देखो ये माया श्री कृष्ण की, मोयो सब संसार, वो एक पग आगे नहीं बढ़ता। क्यों कहते हैं भगवान अरे तू एक पग बढ़ा, मैं दौड़ कर आऊंगा। एक पग बढ़ाते ही तो प्रभु का घर है, प्रभु के द्वार पर आप आकर खड़े हो। तभी संत कह रहे हैं अरे पाए रतन चीन्हो नहीं और दीन्हो करते डार। क्या अवसर मिला था, क्या अवसर प्रभु ने आपको दिया था। बिल्कुल मुक्ति के द्वार पर आकर आप खड़े हो। मोक्ष द्वारम अपावृतम श्रीमद् भागवत कहती हैं। इसका कभी धन्यवाद है? कोई धन्यवाद नहीं है। रो रहे हैं, मांग रहे हैं, भिक्षुकों की भांति, याचकों की भांति द्वार द्वार भटक रहे हैं। हाय हाय ये नहीं मिला। अरे एक बार प्रभु पर विश्वास करो, हो सकता है जो आपको नहीं मिला हो वो उसी में आपका हित हो, उसी में आपका मंगल हो। पर भगवान की माया है, हम तो इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि उसकी माया ऐसी है, जो प्राप्त है उसका धन्यवाद कभी नहीं है, कभी नहीं है। अगर उसका धन्यवाद हो जाए तो जीवन कृतज्ञता से भर जाए। और मैंने आपसे कभी कहा था जीवन में स्थायी रहने वाली प्रसन्नता का द्वार कृतज्ञ होने पर ही खुलता है। ग्रैटिट्यूड। तूने मेरे मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। आपको सुनाई थी ना मैंने जापान के गांव की घटना। जब कोई पहुंचा, कोई लेखक चिंतक था, वो पहुंचा उस गांव में, उसने देखा सबकी आयु 100 वर्ष से अधिक है और सभी स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। तो उसने एक एक से जाकर पूछा कि क्या खाते हैं आप लोग, कैसे रहते हैं आप, आपका लाइफस्टाइल क्या है।
आपका डाइट बताइए, आपका लाइफस्टाइल बताइए। तो ये सब कोई चर्चा नहीं की वहां किसी ने, सबने एक उत्तर दिया, ग्रैटिट्यूड इज आवर एटीट्यूड। हम सदा धन्यवाद करते हैं ईश्वर का, हम सदा प्रभु के प्रति कृतज्ञ रहते हैं। आप कभी इसका प्रयोग करके देखना, जैसे ही आप हृदय से झुकते हैं प्रभु के सन्मुख, आपको मैंने कुछ दिन पहले कहा था ना, केवल ये उंगलियों की मुद्रा बदल लेने से आपके भीतर बड़ा भारी परिवर्तन होता है। आप ऐसे बैठे हो तो स्थिति कुछ और है, आप प्राण मुद्रा में बैठो, धीरे धीरे क्या होगा, जो आपका हृदय है वो पुष्ट होने लगेगा। ऐसे शक्ति मुद्रा में बैठो तो आपकी जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन होने लगता है, केवल उंगलियों की गति, उंगलियों की दिशा बदल लेने से, उंगलियों का स्थान बदल लेने से। और जब आप प्रभु के सन्मुख हृदय से झुकते हैं, करिए वो जो देव द्वार है जहां से कृपा अवतरित होती है, वो देव द्वार आपके लिए खुलता है। आपके भीतर एक रासायनिक परिवर्तन होता है जब आप कृतज्ञ होते हैं। आप में एक पवित्रता का, सकारात्मकता का, अमृतत्व का संचार होता है। क्यों हमारे शास्त्रों में कहा है प्रणाम जैसी कोई विधि नहीं है, केवल प्रभु को हृदय से प्रणाम कर लिया जाए तो जीव कृपा पात्र हो जाता है। पुराण में तो यहां तक का वचन मिलता है, कह रहे 100 अश्वमेघ यज्ञ करने वाला, यज्ञों का पुण्य भोग कर क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, फिर यही आता है, कह रहे लेकिन जिसने एक बार श्री कृष्ण को हृदय से प्रणाम कर लिया है, बोले वो वापस जननी के गर्भ में नहीं आता। ये पुराण का वाक्य है। कह रहे शत अश्वमेघ यज्ञ करने वाला पुनः यहां पर वापस आएगा, लेकिन जिसने एक बार हृदय से श्री कृष्ण को प्रणाम कर लिया है, बोले वो पुनः जननी के गर्भ में नहीं आता। ऐसे दूर से सुनो तो बड़ा अतिशयोक्ति भरा ये वाक्य मालूम पड़ता है, आपको लगता है बड़ा एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट है ये, ऐसे कुछ अधिक कह दिया गया है। पर बात तो सारी भरोसे की है ना भाई, बात तो सारी विश्वास की है। जिसको पुराण के वचनों में श्रद्धा है, जिसको अपनी ऋषि परंपरा में विश्वास है, उसके लिए तो जीवन सिद्धि का मंत्र है ये। और वैसे भी भगवान की भगवत्ता को देखो तो हम प्रणाम करने के अतिरिक्त और कर भी क्या सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? हाथ जोड़ने के अतिरिक्त, सर झुकाने के अतिरिक्त हम कर ही क्या सकते हैं? कृष्ण जिनका नाम है, वृंदावन जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। अरे दूर क्यों जाओ, अपनी ओर ही देखो। हमारे भीतर तो ऐसी दया कृपा का कोई एक आध ऐसी बिंदु होगा, हमारे सामने भी कोई हृदय से झुके ना, तो मन से सहज ही सद्भाव प्रकट हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे उस व्यक्ति ने खींच लिया है आपसे सद्भाव। और वो तो भगवान है, तो अकारण करुणा वरुणालय हैं। राई के सम भजन को मेरु समान मानने वाले हैं। उनके सन्मुख यदि कोई भाव भक्ति से झुके, अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ, होवे जग के नाथ। ब्रह्मर्षि स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज जब अमृतवाणी का गान करते हैं ना, तो अमृतवाणी के आरंभ में उन्होंने मंगलाचरण किससे किया है? नमस्कार सप्तक से 7 बार भगवान को नमस्कार किया है। फिर उसके बाद भी पुनः पुनः बार बार नमस्कार 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 करते हैं, प्रणाम। ये अमोघ विधि है। अगर किसी को यह विधि सिद्ध हो जाए ना, उसको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। किसी को अगर प्रणाम की विधि सिद्ध हो जाए, पर इसमें चाहिए क्या? अरे अंजलि पर मस्तक किए, ये तो चलो सब कर लेंगे, अंजलि पर मस्तक तो सभी कर लेंगे, पर विनय भक्ति के साथ प्रणाम का प्राण क्या है? किसी भी उपासना विधि का कुछ प्राण तत्व होता है ना, ऐसे प्रणाम का प्राण तत्व क्या है? विनय और भक्ति। विनय अर्थात प्रभु आप बड़े हैं, आप सबसे बड़े हैं, मैं समय अंग गुणहीन हूं। और भक्ति, मैं आप पर निर्भर हूं, आपके आश्रित हूं,
आपके श्री चरणों में समर्पित हूं। इस भाव से युक्त होकर जब कोई प्रणाम करता है तो महाप्रभु कह रहे चिंतामणि प्रणवताम, वो प्रणाम करने वाले के लिए चिंतामणि है। मैं केवल बोलते चले जाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपसे अपने जीवन का अनुभव कह रहा हूं। आपसे हो सके बन पड़े तो आप इससे लाभ ले लेना। जिसको यह विधि सिद्ध हो जाए उसको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा प्रभु का स्वभाव है, केवल प्रणाम से संतुष्ट हो जाते हैं वो, संतुष्ट केवल प्रणाम से, बस विनय भक्ति के साथ। दीन दास हूं द्वार का, सेवा देकर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान, मुझको हे भगवान। अरे और ये घटना तो रोज घटती है। मैं जाता हूं जब यहां से, कभी कभी बहुत दूर खड़ा कोई केवल भाव से प्रणाम करता है, चली जाती है दृष्टि उसकी ओर, उसका प्रणाम खींच लेता है, उसका प्रणाम ले लेता है सद्भाव हृदय से। ये कहने सुनने की बात नहीं है, पर ये घटना तो घट जाती है। इसका अनुभव तो मैं नित्य करता हूं। और फिर मुझे लगता है कि मेरे जैसे व्यक्ति को कोई प्रणाम कर रहा है तो हृदय से सद्भाव निकलता है। प्रभु को कोई प्रणाम करे तो भाई पुराणों का वचन मिथ्या नहीं हो सकता, सत्य ही है। श्री कृष्ण को कोई एक बार हृदय से प्रणाम कर ले, विनय भक्ति से कोई उनको नमन कर ले, तो भगवान वेद व्यास कहते हैं उसे पुनः जननी के गर्भ में नहीं आना पड़ता, वो मुक्त हो जाता है प्रणाम करने मात्र से। यही तो उनकी अतुलित सामर्थ्य है, इसीलिए वो षडैश्वर्य पूर्ण भगवान है। रैदास जी महाराज कह रहे हैं ना, नीच ही ऊंच करे मेरा गोविंद। आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे काहू पे ना डरे। कोई भी देवी या कोई भी देव आपको दे सकता है, लेकिन अपनी सामर्थ्य में रहकर दे सकता है। वो अपनी सामर्थ्य से अधिक आपको नहीं दे सकता। श्री पीपा जी महाराज के जीवन में यही घटना तो घटी। अच्छा, वो तो सच्चे उपासक हैं, मां आदिशक्ति के सच्चे उपासक हैं, वो आराधक हैं। लेकिन जब वो दुस्वप्न हुआ और वो भयभीत होकर जगे, अच्छा अपने इष्ट आराध्य के अतिरिक्त और कहां जाएगा एक उपासक? वो तो वहीं जाएगा। सुबह का समय था, गिरते पड़ते मंदिर में पहुंचे, मां के चरणों में गिरकर प्रार्थना की कि मां मैं बहुत विकल व्याकुल हो रहा हूं, मेरे इस कष्ट को दूर करो। ऐसा भय मुझे आज से पहले कभी नहीं लगा। पर वस्तुतः तो भगवती की कृपा हुई थी, जो उन्होंने आगे का पथ प्रशस्त किया था। उन्होंने कहा ये जो भय तुमको भयभीत कर रहा है ना, तुम जैसे समर्थ प्रतापी को जो भय भयभीत कर रहा है, वो संसार के किसी शत्रु का भय नहीं है, ये तो काल का भय है, मृत्यु का भय है। और कहा पुत्र इससे मैं मुक्त नहीं कर सकती, जाओ किसी वैष्णव आचार्य के शरणागत होकर श्री हरि का भजन करो। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो कोई भी आपको देगा ना, तो वो अपनी सामर्थ्य की सीमा में रहकर दे सकता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने उदार प्रभु को कहा है। उदार किसको कहते हैं? उत ऊर्ध्वम शक्त्या समन्तात रातीति उदारः, जो अपनी सामर्थ्य से बाहर जाकर भी दे सके, वो उदार है। जो अपनी सामर्थ्य से अधिक जाकर भी दे सके, वो उदार है। ऐसे केवल प्रभु हैं। प्रभु के अतिरिक्त ना कोई हुआ ना कोई होगा। तभी सूरदास जी कहते हैं दीनन दुख हरण देव संतन हितकारी। अरे अजामील गीध व्याध इनसो कहो कौन साध। अरे पंछी को पद पढ़ात गणिका सी तारी, दीनन दुख हरण देव संतन हितकारी। भगवान उदार हैं। और फिर कह रहे काहू पे ना डरे। इंद्र किसी को इंद्र पद नहीं दे सकते। जिस पद पर वो बैठे हैं उससे कम ही कोई वस्तु वो दे सकते हैं। इंद्र किसी को इंद्र पद भी नहीं दे सकते, और अधिक देने की तो बात एक और रही। और यहां रैदास जी महाराज गा रहे हैं, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू पे ना डरे ना डरे।
कोई पूछ नहीं सकता भगवान से आकर, इतना पापी इतना पतित है, इसको आपने वस्तु कैसे दे दी? कोई नहीं पूछ सकता है उनसे। वो स्वतंत्र हैं देने में, सर्वतंत्र स्वतंत्र, कर तुम अगर तुम अन्यथा कर तुम। अच्छा, और उनके जैसा देना भी केवल उन्हीं को आता है। कब देते हैं पता नहीं चलता, हमेशा छिप कर देते हैं प्रभु, सामने से आकर नहीं देंगे। छाती पीट पीट कर देना तो हमको आता है, हम देते हैं गा गा कर, सुना सुना कर। प्रभु नहीं देते ऐसे, वो तो जब देते हैं पता भी नहीं पड़ता। तेरे दरबारे आला की निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों के चक्कर काटती देखी। ये पसारा जिसने भी दामन तेरे दरबारे आला में, ये तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। ऐसा देते हैं प्रभु। गरीब निवाज गुसैया में, माथे छतर धरे ऐसी लाल, दूध बिन कौन करे। तो विनय और भक्ति के साथ, और फिर जब बात विनय और भक्ति की आएगी ना भाई, तो ये तो दैवी गुण है, ये तो प्रसाद से मिलता है। ऐसा भी देखने में आता है, बड़े योग्य लोग, प्रतिभाशाली लोग, सब होता है जीवन में, लेकिन विनम्रता का अभाव होता है, कृतज्ञता का अभाव होता है। संसार में भले सफल हो जाएं और होते रहे, कै दिन का संसार और कै दिन की संसार में रहने वाली सफलता। तो संसार में भले सफल हो जाएं, होते रहे, लेकिन यहां प्रभु के द्वार पर, प्रभु के दरबार में, यहां समाई नहीं है। बड़ा न जाने पाए है साहेब के दरबार, द्वारे ही पे लागी है सहजो मोटी मार। और केवल एक विनम्रता हो, कोई गुण ना हो, लेकिन एक व्यक्ति विनम्र हो, तो वो अपनी विनम्रता के बल पर सब पा जाता है, सब पा जाता है। विनम्र होगा, आशीर्वाद मिलेगा, और आशीर्वाद वो देने में भी समर्थ है जो आपके प्रारब्ध में नहीं है। यही तो आशीर्वाद की महिमा है। वो आपको वो वस्तु दे सकता है जो प्रारब्ध में नहीं है। हमारे श्री गोहाना वाले पूज्य श्री पिताजी महाराज, वो तो यही बात कहा करते थे। 2 बार तो मुझ पर ही कृपा करके उन्होंने ये बात मुझसे कही, बोले बेटा सबका आशीर्वाद लेकर चलना, इससे बड़ा कोई कवच नहीं है, ये अभेद्य कवच है, इसको कोई नहीं भेद सकता। आप देखिए, भले लक्ष्य और उद्देश्य पवित्र नहीं था, पर अगर आप केवल घटना का विचार करो, गांधारी ने अपने सारे जीवन की तपस्या दुर्योधन को आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर दी। ये तो श्री ठाकुर जी बीच में नहीं आते तो वो तो जीती हुई बाजी पांडव हारे ही बैठे थे, क्योंकि दुर्योधन तो अपराजय हो गया था। कोई भी शस्त्र तो छोड़ो, किसी देवता का दिव्यास्त्र भी उसके शरीर को भेद नहीं सकता था। महारानी गांधारी ने जो जीवन भर की तपस्या थी, वो संकल्प करके आशीर्वाद स्वरूप अपने पुत्र को प्रदान की। वो माता है, पुत्र को आशीर्वाद देना उनका अधिकार है। और प्रभु ऐसे निष्पक्ष हैं, वो किसी को भी, वो देवता हो कि दानव हो, वो किसी को भी उसके अधिकार से वंचित नहीं करते। प्रभु ने अधिकार सबको समान रूप से दिया है। माता है, उसका अधिकार है पुत्र को आशीर्वाद देना, और माता अपने स्वरूप में स्थित होकर अगर पुत्र को आशीर्वाद दे तो अंतर जगत में क्षोभ होता है। प्रकृति को उन शब्दों को स्वीकार करना पड़ता है। आशीर्वाद की बहुत बड़ी महिमा है, और माता का आशीर्वाद वो तो अमोघ है। पर अगर माता अपने स्वरूप में स्थित होकर पुत्र को आशीर्वाद दे तो आप देखो, दुर्योधन का जो शरीर था वज्र का हो गया। द्रौपदी को चिंता हुई, उन्होंने द्वारिकाधीश से कहा, उन्होंने कहा भाई मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, तो गांधारी की तपस्या है, वो जिसे चाहे उसको प्रदान करे। पर यह बात निश्चित है कि इसके शरीर को अब कोई भेद नहीं सकता। तभी तो कह रहा हूं, यदि वो बीच में नहीं आते तो पांडव तो जीता हुआ युद्ध हारे बैठे थे।
श्री ठाकुर जी ने जो प्रारब्ध में नहीं था, जो भाग्य में नहीं था, वो पांडवों को प्रदान किया। यहां पर अगर गांधारी के आशीर्वाद से दुर्योधन ऐसा हो गया, तो द्वारिकाधीश के आशीर्वाद से पांडवों को विजयश्री प्राप्त हुई। महिमा आशीर्वाद की है, और आशीर्वाद किसको मिलता है? जो विनम्र है, जो कृतज्ञ है। पांडव सदा विनम्र हैं, कृतज्ञ हैं। दुष्ट कौरवों ने चिता युद्ध क्षेत्र में सजा कर रख दी, जयद्रथ को छिपा दिया। अर्जुन ने पीड़ा में आकर ये प्रतिज्ञा कर ली कि भाई अगर कल संध्या तक जयद्रथ का वध नहीं करूंगा तो अग्नि स्नान कर लूंगा। अब शकुनी ने सोचा भाई ये तो कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है, शाम तक जयद्रथ को छिपा कर रखेंगे। जयद्रथ को छिपा दिया। फिर ठाकुर जी ने लीला की, अपने सुदर्शन चक्र से आवृत्त कर लिया सूर्य भगवान को। उनको लगा सूर्यास्त हो गया, जयद्रथ निकल कर बाहर आया। लेकिन इससे पूर्व जब अर्जुन जा रहे थे चिता की ओर, ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। ठाकुर जी ने कहा भाई अब हमसे पूछ कर तो तुमने प्रतिज्ञा की नहीं थी, तुमने प्रतिज्ञा की है, अब जाओ इसको पूर्ण करो, इसका पालन करो, यही धर्म है। फिर अर्जुन क्या कहते हुए जाते हैं, वो बात बड़ी हृदय स्पर्शी है। अर्जुन कहते जाते हैं कि यदि मेरी पराजय ही आपकी इच्छा है ना, तो मुझे यह भी सहर्ष स्वीकार है। क्योंकि किसी के मन में प्रश्न हो सकता है कि प्रभु के लिए तो सब बराबर हैं, सभी प्रभु के ही हैं, फिर ऐसा पक्षपात क्यों? एक बार तो श्री महाबली बलराम जी ने कहा श्री ठाकुर जी से, बोले तुम क्यों कर रहे हो ऐसा पक्षपात? पर पांडवों की इस विनम्रता से इस प्रश्न का उत्तर मिलता है, क्योंकि वो इस प्रकार आश्रित हैं, वो इस प्रकार झुके हैं प्रभु के चरणों पर, उनका मस्तक प्रभु के चरणों पर है। और जहां प्रभु है वहीं जीवन की जय है, वहीं विजय है। ये सब क्यों मैंने आपसे कहा? आप देखो इस सबके मूल में क्या है? विनम्रता है, कृतज्ञता है। सामर्थ्य हो ना हो, प्रतिभा हो ना हो, गुण हो ना हो, पर आशीर्वाद से वस्तु वो प्राप्त करता है जो प्रारब्ध में नहीं होता, जो असंभव होता है वो भी आशीर्वाद से मिलता है। हम करें तो ये करें, हम आशीर्वाद प्राप्त करने की योग्यता अर्जित करें। व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति वस्तु प्राप्त करने की योग्यता अर्जित करता है। कितनी वस्तु प्राप्त कर लेगा? अनंत भगवान की ये सृष्टि है, यहां वस्तुओं का कोई अभाव है। एक प्राप्त करो, उससे श्रेष्ठ वस्तु वहां पहुंचकर आपको दिखाई पड़ने लगती है। आपको लगता है भाई 4 कदम पहुंचेंगे आराम मिलेगा। 4 कदम जब आप पहुंचते हो तो उससे बढ़िया जगह दिखाई पड़ने लगती है। आपको लगता है नहीं भाई 4 और चलना चाहिए, फिर आराम मिलेगा। ऐसे व्यक्ति दौड़ता रहता है, भटकता रहता है। तो व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति वस्तु प्राप्त करने की योग्यता अर्जित करता है। पर मुझे लगता है पुरुषार्थ करना चाहिए आशीर्वाद प्राप्त करने की योग्यता अर्जित करने के लिए। कुछ ऐसे हो जाओ, कुछ ऐसे बन जाओ आप कि आपको आशीर्वाद मिले। जीवन का कोई ऐसा अभाव नहीं है भाई, वो लौकिक हो या अलौकिक हो, जो आशीर्वाद से पूरा नहीं होता। हम तो भाई यहां तक आए केवल और केवल आशीर्वाद के बल पर, नहीं विद्या और नहीं बाहुबल और नहीं खर्चन को दाम। केवल संतों गुरुजनों का आशीर्वाद यहां तक लाया है। अब यहां आकर इतना संतोष है भाई, हमको अपनी कोई योग्यता प्रतिभा अर्जित करनी नहीं, हमको चाहिए ही नहीं। जो वस्तु आप आशीर्वाद से प्राप्त करते हैं ना, उस वस्तु के साथ साथ आप में विनम्रता बनी रहती है। जब कोई वस्तु आप अपने पुरुषार्थ से अर्जित करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं मैंने पुरुषार्थ करके इसको पाया है, ये सूक्ष्म सी ग्रंथि आपके हृदय में पड़ जाती है। लेकिन जब कुछ आपको आशीर्वाद से मिलता है, तब विनम्रता और कृतज्ञता का भाव सहज में ही बना रहता है। हमें ये बात इसलिए कह रहा था कि भाई हमको अपनी योग्यता प्रतिभा से अब कुछ चाहिए ही नहीं। हम आशीर्वाद से यहां तक आ गए और आशीर्वाद से ही हमको आगे जाना है। बस संतों का, गुरुजनों का आशीर्वाद रहे। क्योंकि आशीर्वाद की महिमा यह है कि जो वस्तु, जो प्रसाद आशीर्वाद से प्राप्त होता है, वो अपने साथ विनम्रता और कृतज्ञता रूपी सद्गुण भी लेकर आता है। उसके साथ विनम्रता बनी रहती है, सद्गुण बने रहते हैं, और इनके प्रसाद स्वरूप आपके जीवन में शांति बनी रहती है। अभिमानी व्यक्ति दूसरे को तो बाद में कष्ट देता है, पहले वो बेचारा आप ही कष्ट में रहता है। उसका अंतर्मन कोई टटोल कर देखे, वो बेचारा कितना कष्ट में है, कितनी पीड़ा में है। क्यों? क्योंकि उसकी सारी चेतना सिर्फ मैं के निकट घूम रही है, मैं। और जब तक मैं है, मैं और मोर तोरत है माया, जब तक मैं है तब तक तो माया का ही बंधन है। प्रभु पर दृष्टि जाती है
तब तब मन को सुख शांति का अनुभव होता है, प्रभु की ओर चलता है तो सुख शांति बरसती है जीवन में। कल आपसे कह रहा था ना कि पहले हमको लगता था कि शांति में जाकर भजन करेंगे, पर बड़ी देर के बाद ये समझ में आया भाई शांति में जाकर भजन नहीं होता, भजन करने से शांति होती है। भजन करो तो मन शांत होता है, भजन करने से शांति प्राप्त होती है। तो हम वापस अपनी चर्चा में चले। हम कह रहे थे कि भाई संसार की इच्छा भी तो हम करते हैं, संसार की वस्तु प्राप्त करने का संकल्प भी तो हम करते हैं, तो इच्छा और संकल्प तो हम करते हैं, ये हमारे स्वभाव में है। और यहाँ श्री महाराज पृथु कह रहे हैं कि जिनके चरण कमलों की सेवा की इच्छा, सेवा की अभिलाषा, अरे गंगा जल के समान पूर्वकृत पाप भी नष्ट करती है और भाव शुद्धि भी कराती है। और फिर अगली बात बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण कह रहे हैं, कह रहे जिनके चरण तल का आश्रय लेने वाला सब प्रकार के मानसिक दोषों को धो डालता है। सबसे पहले भगवत चिंतन से क्या होता है? मन शुद्ध होता है। जितना जितना भगवान का स्मरण गाढ़ा होता जाएगा उतना उतना आप देखेंगे अंतःकरण निर्मल होता जा रहा है। और जितना अंतःकरण निर्मल होता चला जाएगा आप इसको प्रत्यक्ष में अनुभव करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके सर से मनोबोझ उतर रहा हो। श्री महाप्रभु जी के शब्द श्री नरवाहन जी के कान में पड़े, वो शब्द कान में पड़े ना, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर ही निकर। नरवाहन कहते हैं कि ऐसे लगता है जैसे जन्मों की निद्रा से कोई मुझे जगा रहा हो, जैसे बड़ा भारी कर्मों का बोझ कोई मेरे सर से उतार रहा हो। जैसे आप कहते हैं ना अपनी भाषा में, आई एम फीलिंग वेरी लाइट, दिस फेदर लाइक लाइट फीलिंग। ऐसे जैसे जैसे अंतःकरण आपका शुद्ध होता है, आपका मन निर्मल होता है, जैसे आपकी चेतना परिष्कृत होती है, आपको लगता है जैसे जैसे मनोबोझ आपके सर से किसी ने उतार दिया हो। एक बार कल्पना करो, बड़ा भारी बोझ लेकर आप बड़ी देर से खड़े हो या चल रहे हो, और एकाएक वो बोझ आप एक और रख कर बैठ जाओ, कैसा थोड़ी देर का विश्राम मिलता है ना। उस समय बड़ा भारी बोझ था, बड़ी देर से आप लेकर खड़े थे, आपको किसी ने एक और रखने को कह दिया, आप उस भार से मुक्त हो गए। ऐसे ही मन का शुद्ध होना, भगवत स्मरण से मन का शुद्ध होना, ऐसी भार मुक्त होना है। आप भार मुक्त हो जाते हैं। वही प्रसन्नता संतों के मुखारविंद में झलकती है, वही प्रसन्नता उनके आभा मंडल से छलकती है। क्यों संत के पास जाकर विश्राम मिलता है, संत का दर्शन करके विश्राम मिलता है, सुखानुभूति होती है। क्यों? उनके सर पर वो कर्तापन का बोझ नहीं है, वो कर्मों की बेगार नहीं ढो रहे हैं, हल्का फुल्का सा उनका जीवन है, न लेना न देना, मगन रहना। लेकिन ये होता कैसे है? भगवत चिंतन से, भगवत स्मरण से धीरे धीरे पहले मनोमल नष्ट होते हैं, मन में जो विकार हैं वो नष्ट होते हैं। फिर उसके बाद दो बात कही, बोले तत्व साक्षात्कार रूप तथा वैराग्य रूप बल पाकर, बोले वो फिर संसार चक्र में नहीं पड़ता, बोले फिर मेरे तेरे में नहीं पड़ता। भगवान का स्मरण करोगे सबसे पहले क्या होगा? मन शुद्ध होगा। मन शुद्ध होते ही जैसे ही दर्पण साफ हुआ, जैसे ही दर्पण स्वच्छ हुआ, तो ये जो झूठा संसार आज सच्चा लग रहा है ना, लगेगा भाई ये झूठा है, ये झूठा है, ये इसमें नहीं लगना है। और फिर उसी भजन की कृपा से कह रहे वैराग्य का बल प्राप्त होता है। और बस ये दोनों वस्तु प्राप्त करके पहले मन शुद्ध हुआ, भगवत चिंतन करते करते क्या हुआ? पहले मन शुद्ध हुआ, हल्के फुल्के हो जाओगे आप। अभी जैसे थके मांदे, थोड़ी थोड़ी बात आपको प्रभावित कर देती है, हंस भी लेते हो थोड़ी सी बात से घबरा भी जाते हो। ये जो चित्त की दुर्बलता है ये दूर हो जाएगी। सदा सहज स्वस्थ प्रसन्न, गीता में भगवान कहते ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, आपको देखकर कोई प्रसन्न हो जाएगा, आपका दर्शन करके किसी में प्रसन्नता का संचार हो जाएगा। तो पहले मन शुद्ध होगा, कह रहे उसके बाद तत्व साक्षात्कार, माने समझ में आ गया भाई ये सब तमाशा है। सार वस्तु क्या है? कह रहे यहां सांचो तेरो नाम रे, सार वस्तु का बोध हो जाएगा। और जैसे ही पता चलेगा कि ये सब बेकार है, आपने बड़े प्रयास पूर्वक एक रत्न को अपनी तिजोरी में संभाल कर रखा था, थोड़े थोड़े दिन बाद खोल कर देखते थे भाई सही से रखा है ना। एक दिन पता चला, बोले वो तो नकली है, कांच है, तब कभी उसकी ओर मन भी नहीं जाएगा।
अब जहां पड़ा रहा है उस पर धूल जमे, कोई उठाकर ले जाए, आपको कोई लेना देना नहीं है। क्यों? आपको पता चल गया अरे कोई मूल्य नहीं है इसका। ऐसे ही मन शुद्ध होता है, मन का दर्पण जैसे ही स्वच्छ होगा, ऐसे ही संसार के स्वरूप का ज्ञान होगा। आपको लगा अरे इसके पीछे पड़े हुए थे, इसको संभाल रहे थे, इसका कोई मोल ही नहीं है, सार वस्तु तो यहां है। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। एक राज परिवार में ऐसी घटना घटी, आप गूगल पर जाकर देख लेना। अच्छा मत देखना, मेरी बात मान लो, गूगल पर तो किसी को नहीं जाना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले की बात है, आपने जब वो वीडियो भेजा था ना मैं चेक कराने के लिए, तो माधव दास मुझे चेक करा रहा था फेसबुक पर एक क्या फीचर है, इंग्लिश ट्रांसलेशन। मैंने तो पहली बार देखा, तो वीडियो था भजिए राम नाम सुखदाई। अब मैंने कहा धन्य है भाई जिसके पीछे सारी दुनिया चल रही है। अब एक वो होता है ना खाने वाला भजिया, होता है ना भजिया। अब गूगल बेचारा वही सोच रहा है, हम तो गा रहे हैं भजिए राम नाम सुखदाई, और गूगल लिख रहा है बोली फ्राइंग राम नाम इज गुड। अरे मैंने कहा तेरा सत्यानाश जाए। मैंने कहा लो ये सारी दुनिया का गुरु है, सारी दुनिया इसके पीछे चल रही है। अब ऐसे गुरु के पीछे जाओगे तो कहां ही पहुंचोगे आप। तो इसलिए मेरी बात ही मान लो, एक राज परिवार में ऐसी घटना घटी। पीढ़ियों से उस राज परिवार का जो शाही मुकुट था उसमें एक बहुत बड़ा माणिक्य लगा था। अब माणिक्य सुदुर्लभ रत्न है, जितने भी रत्न है उसमें सबसे दुर्लभ माणिक्य ही है इस समय। तो उस मुकुट में माणिक्य लगा था। अब कई करोड़ डॉलर तो उस मुकुट की सिक्योरिटी पर खर्च किए जा चुके थे। 250-300 साल बाद पता चला बोले वो तो माणिक है ही नहीं। अब उन्होंने माथा पीटा, बोले देखो 300 साल से इसी की चौकीदारी में हम सब लगे थे और इसको पाकर बड़ा अपने आप को धन्य महसूस करते थे। हमको लगता था हमसे समृद्ध और कोई है ही नहीं, देखो ऐसी वस्तु हमारे पास में है। करोड़ों अरबों रुपया उसकी सुरक्षा में खर्च हो गया और फिर 200-300 साल बाद आकर पता चला अरे वो तो वस्तु वो है ही नहीं। ऐसे जन्म जन्म से इसको संभालने में लगे, हाय ये मेरा, हाय ये तेरा, ये हमसे कोई ले ना जाए, ये कहीं टूट ना जाए, फूट ना जाए। और फिर आकर जब कभी भ्रम भूल में भटकते और उदय हुए जब भाग, फिर जब कभी गुरु की कृपा होती है तब समझ में आता है भाई। जैसे जैसे रांका बांका जी के जीवन में वो घटना घटी ना, उन्होंने कहा अरे इस पर मिट्टी क्यों डाल रहे हो, मिट्टी पर मिट्टी डालने की क्या आवश्यकता है। उन्होंने कहा धन्य हो तुमको तत्व का बोध हुआ है, तुम भगवान की ज्ञानी भक्त हो। रांका जी ने अपनी पत्नी से कहा बोले तुम भगवान के ज्ञानी भक्त हो। बोले मैं भावुक भक्त हूं लेकिन तुम भगवान की ज्ञानी भक्त हो, तुमको तत्व का बोध हुआ है। अरे मिट्टी पर मिट्टी डालने की क्या आवश्यकता है, वो भी मिट्टी और वो भी मिट्टी। जैसे उस दिन आपसे मैं कह रहा था ना कि भाई हम उत्तम वस्तु से श्री जी की सेवा करें, वस्तुतः इसका कोई बहुत बड़ा अर्थ है नहीं, क्योंकि तत्व की दृष्टि से तो भाई संसार की सारी वस्तु पंचभूत से ही बनी है। उत्तम वस्तु तो केवल उन्हीं का नाम है, उन्हीं का भाव, यही उत्तम वस्तु है। तो यहां महाराज पितु कह रहे हैं कि जब प्रभु के श्री चरणारविंद का चिंतन होता है, यही बात श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज कहा करते थे। बोले जिसकी मति जिसकी रति प्रभु के चरणों में स्थिर हो जाती है, मति जैसे ही स्थिर होती है, बोले श्रुतियों का सारा ज्ञान उसके हृदय में अपने आप प्रकट होता है। श्रुतियों का ज्ञान क्या है, तत्व साक्षात्कार ही तो श्रुतियों का प्रतिपाद्य विषय है। तब समझ में आ जाता है भाई ये तो सच कह रहे थे महादेव, पहले ही मान लेते। सत हरि भजन जगत सब सफल। लेकिन जैसे स्वप्न में जो कष्ट प्राप्त होता है, जैसे मान लो स्वप्न में किसी ने सर काट दिया तो बड़े व्याकुल हो रहे हैं, लेकिन उस स्वप्न में प्राप्त हुए कष्ट से मुक्ति का उपाय क्या है? केवल जाग जाना ही तो मुक्ति का उपाय है। जब तक सोए हो तब तक तो आप कष्ट में हो, अकारण कष्ट में हो। है स्वप्न, किसी ने सिर नहीं काटा, कुछ भी नहीं हुआ आपको, लेकिन स्वप्न के कारण आप कष्ट में हो, और उस कष्ट से मुक्ति का केवल एक उपाय है, स्वप्न से जागिए। ऐसे जाग जाना ही इस संसार रूपी स्वप्न से मुक्ति का एकमात्र उपाय है।
तो यहां महाराज पृथु ने कहा कि प्रभु के चरणों का चिंतन करते करते पहले मन शुद्ध होता है, पहले मन शुद्ध होता है, मन का जो मल है वो दूर होता है, फिर तत्व साक्षात्कार और वैराग्य रूपी बल प्राप्त होता है। इस मार्ग पर चलने के लिए ये दो बल चाहिए। एक तो इस बात का बोध हो जाए भाई यहां कुछ नहीं है, ये निस्सार वस्तु है। पहले भी आपसे मैंने शायद निवेदन किया था ना, किंचित भी अगर यहां संसार की किसी वस्तु में आपकी सार बुद्धि है तो मन वहां जाए बिना रहेगा नहीं। आप कितनी भी चौकीदारी करो, आप मन पर कितना भी पहरा बिठाओ, कितना भी मनोनिग्रह आप करें, लेकिन यदि यहां किसी वस्तु में आपकी सार बुद्धि है, आपको लगता है भाई ये मूल्यवान है, महत्वपूर्ण है, तो मन वहां जाए बिना नहीं रहेगा, जाएगा ही जाएगा। मन सिमट जाए, इसका तो उपाय ही एक ही है, तत्व का बोध, संसार के स्वरूप का ज्ञान हो जाए कि नहीं भाई ये निस्सार है, ये स्वप्न है। ठोक पीट कर आप अपने मन को कह पाए, समझा पाए, उसको अनुभव करा पाए। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उत्कट वैराग्य। जैसे अभी आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया मैंने, आप संभाल तभी तक तो कर रहे थे जब तक वो मूल्यवान रत्न है। जैसे ही पता चला कांच का टुकड़ा है, फिर नहीं लगाओगे आप अपनी शक्ति उसमें। कोई उठाकर लेता हो 100 बार ले जाए। जैसे कभी कभी क्या होता है, नकली आभूषण पहनकर कोई व्यक्ति जा रहा है, अब देखने में असली मालूम पड़ रहा है। आजकल तो ऐसी ऐसी तकनीक उपलब्ध है, असली को मात करता है नकली वाला आभूषण। अच्छा, जीवन के हर क्षेत्र में अब तो ऐसा है, जो नकली वाला है वो असली वाले को मात कर रहा है। चकाचौंध का युग है भाई, तो कोई नकली आभूषण पहनकर जाता है, लग असली रहा है, बड़ा सुंदर है, लेकिन उसको पता है, वो मन ही मन कहता है, बोले 100 रुपए से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं। बोले गया तो गया, वो जानता है उसको कोई मोल ही नहीं है। ऐसे ही तत्व का बोध होते ही, ऐसी सार वस्तु का बोध होता है, सार असार का विवेक जैसे ही होता है, और बिनु सत्संग विवेक ना हुई, जैसी विवेक होता है, इसको छोड़ना नहीं पड़ता है, इस ओर दृष्टि भी नहीं जाती, निर्लिप्त हो जाता है। जैसे कीचड़ में कमल अछूता, वो कीचड़ में ही है। अगर आपको कमल का पुष्प चाहिए तो पहले कीचड़ चाहिए, कुंड में पहले कीचड़ की व्यवस्था करनी पड़ती है, कीचड़ का निर्माण किया जाता है, तब वहां से कमल उद्भूत होता है। पर आप देखो कि जब कमल उत्पन्न होता है, वो जहां से उत्पन्न हुआ है कभी उसकी ओर नहीं देखता, कभी उसका स्पर्श नहीं करता। इसलिए कमल को आध्यात्मिक चिन्ह माना जाता है। वो आध्यात्मिक लिंग है, आध्यात्मिक चिन्ह है, वो आध्यात्मिकता का संदेश दे रहा है, निर्लिप्तता का। कीचड़ से उत्पन्न हुआ है, कीचड़ से उद्भूत हुआ है। जैसे इस संसार में आए बिना भजन नहीं होता, तन बिन वेद भजन नहीं वरना, इस शरीर को प्राप्त किए बिना भी भजन नहीं है। मुक्तया अभी विग्रहं कृत्वा तम भजन्ते, बड़े बड़े अमलात्मा जन भी मनुष्य का शरीर धारण करके भगवान का भजन करते हैं। तो इस कीचड़ में तो आना पड़ेगा भाई, लेकिन जैसे वो निर्लिप्त है, ऐसे रहा जाए कब? जब पता हो भाई ये कीचड़ है, केवल यहां आना था, केवल अपना कार्य साधना था, इसीलिए यहां आए हैं। तो महाराज पृथु यहां कह रहे हैं कि जिनके चरण कमलों की सेवा की अभिलाषा गंगा जल के समान पूर्वकृत सब पाप नष्ट कर देती है, जिनके चरणार विंद का चिंतन सब मनोमल दूर करके सत असत का बोध और उत्कट वैराग्य रूपी बल उपासक को प्रदान करता है। ऐसे ध्रुवदास जी कहते हैं ना, तिहि रस के बल तेरे सबते बेपरवाह रहते हैं। कोई बल मिल गया है रसिक उपासक को, काहू के बल भजन को, काहू को आचा, व्यास भरोसे कुंवरी के, सोवत पाम पसार। क्योंकि इस मार्ग पर चलने के लिए ये बल तो चाहिए ना भाई। अभी क्या है, अभी हम यहां बैठे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ भाई बात तो सही कह रहे हैं, ये तो संसार बेकार है, तो यहां से बाहर जाते ही फिर वही तमाशा है, हम भी उसी तमाशे का हिस्सा हैं, हम भी वही खेल खेलने में लगे हैं।
जैसे आपको सुनाया था ना मैंने, जब श्री बद्रीनाथ धाम जाना हुआ तो महात्मा की कुटिया में मैं जाता था, रोज खूब वृंदावन की चर्चा होती थी। आखिरी दिन 4 दिन तो महात्मा सुनते रहे, महात्मा थे, बड़े धीरज पूर्वक मेरी बात सुनते रहे। आखिरी दिन मुझे कहने लगे, बोले बेटा इतनी वृंदावन की महिमा गाता है, बोले वृंदावन छोड़ के आया क्यों है यहां? तो बात तो हम आपको सभी सुना रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप सुन रहे, यहां से जाते ही फिर वही तमाशा है। लेकिन जब मति स्थिर हो जाती है भगवान के चरणों में, जब वस्तुतः तत्व का बोध हो जाता है, जब लगता है भाई ये आसार है, फिर नहीं लग सकता कोई इसमें। अगर आपने अपने मन को देखा भाला हो, अगर आपने अपने मन को पढ़ा हो, तो आप देख लोगे आज जिस खिलौने को मन चाहता है, कल उसी खिलौने की ओर घूम कर भी नहीं देखता। बालक के जीवन में ऐसा होता है, आज उसको वो वस्तु चाहिए, वो वस्तु मिल गई, 2-4 दिन के बाद उस वस्तु की ओर वो घूम कर भी नहीं देखेगा, खिलौने पड़े रह जाते हैं। बालक को हर दिन नया खिलौना चाहिए। महत्व बुद्धि किसकी है? कहां रहते हो आप, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। आप घर में रह रहे हो, आप दुकान पर बैठे हो, आप व्यवहार कर रहे हो, या आप सब छोड़कर, जैसे आप सब छोड़कर आ जाते हो वैसे आप छोड़कर आ गए हो, इस बात से कोई लेना देना नहीं भाई। आपके यहां आपकी बुद्धि में महत्ता किसकी है? महत्व बुद्धि किसके प्रति है? आपकी मूल्यवान क्या है आपके लिए? इस मार्ग पर चलें और चलते रहें, उसके लिए यह बल चाहिए। तत्व साक्षात्कार अर्थात सत असत का बोध और उसके प्रसाद स्वरूप। यहां महाराज पृथु ने कहा उसके प्रसाद स्वरूप सुदृढ़ वैराग्य, बोले इन दोनों को प्राप्त करके फिर संसार चक्र में नहीं पड़ता, फिर नहीं आता है वो यहां। और फिर आगे एक और बात कही हम सबको धीरज देने के लिए, और कहा वैसे भी जिनके चरण कमल सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। नमामि राधा चरण सकल मंगल को का। देखो प्रभु के चरण कमल सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, प्रभु सर्व समर्थ हैं। ये प्रतीति सात्विक बुद्धि में ही उदय होती है। कहता सुनता रहता है व्यक्ति सब बात, और कहते सुनते द्वार द्वार भटकता भी रहता है, इससे उससे आशा भी लगाए रहता है। प्रभु के चरण कमल सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, प्रभु भक्त वांछा कल्प तरु हैं, प्रभु सर्व समर्थ हैं। ये बात सात्विक बुद्धि में ही उदय होती है, और ये प्रतीति सात्विक बुद्धि में ही ठहरती भी है। और मुझे लगता है भाई, आज जिस प्रकार की हम सबकी जीवन शैली हो गई है, आज जिस प्रकार अन्न जल तक दूषित हो गया है, वायु तक अपवित्र हो गई है, ऐसी स्थिति में बुद्धि सात्विक बनी रहे, इसका एकमात्र उपाय सत्संग ही है। यहां से बाहर जाने पर तो भाई अनेक अनेक प्रकार की विकृतियां हैं, विषम परिस्थितियां हैं। बुद्धि सात्विक बनी रहे, इसके लिए सतत निरंतर सत्संग का सेवन, इस औषधि का सेवन ही एकमात्र युक्ति है, एकमात्र उपाय है। तो महाराज पृथु ने सबसे पहले तो कहा भाई प्रार्थना अर्थात सतत प्रभु का स्मरण करना, विनय भक्ति के साथ प्रभु के चरणों में नत रहना, अपनी प्रजा को उपदेश दे रहे हैं। और फिर दूसरी बात क्या कह रहे हैं? दूसरी बात कह रहे हैं कि उन प्रभु को आप लोग अपनी अपनी आजीविका के उपयोगी वर्णाश्रमोचित कर्मों द्वारा, ध्यान स्तुति द्वारा, पूजा अर्चना के द्वारा, वंदना आदि के द्वारा भजन करें। और फिर कह रहे अपने हृदय में किसी भी प्रकार का कपट ना रखकर ये निश्चय रखें कि अपने अपने अधिकार अनुसार इसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। माने प्रार्थना भी करें, पुरुषार्थ भी करें, और भगवान पर विश्वास रखकर फल को प्राप्त करने की प्रतीक्षा भी करें। आज जब मैं इस प्रसंग का चिंतन कर रहा था तो मैंने कहा देखो, हम 2 दिन से इसी भाव पर चर्चा कर रहे हैं, प्रार्थना, पुरुषार्थ और प्रतीक्षा। और महाराज पृथु ने आकर अपनी प्रजा को जब उपदेश दिया तो ये 3 बात मुख्य रूप से कह रहे हैं। पहला काम तो कह रहे यही है भाई, भगवान के चरणों का ध्यान करो। जैसे आपसे उस दिन कह रहा था ना भाई, राम नाम एक अंक है और सब है अंक सून। अंक बिना कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10
गुण, तुलसी बाबा कहते हैं। भगवत भजन है ना, वो एक अंक है, बाकी सब शून्य है। अरे अंक गए कछु हाथ नहीं, एक चला जाए तो कुछ हाथ नहीं, और एक लगा रहे तो अरे अंक रहे 10 गुण। और देखो 10 गुण है, और 10 गुण क्या अनंत गुण होता है। भगवान को समर्पित किया हुआ कर्म तो अनंत फलदायी होता है। अनंत भगवान को जो कर्म समर्पित किया गया है उसका फल अनंत होता है। एक का अनेक तो प्रकृति ही करके लौटा देती है। भगवान भी एक का अनेक करके लौटाएं तो क्या विशेष बात है। एक का अनेक तो प्रकृति लौटा देती है। एक बीज डालो कितने फल आते हैं, ये तो प्रकृति कर देती है। भगवान तो अनंत होकर आपके पास आते हैं। तो महाराज पृथु ने कहा भगवत चरणारविंद का चिंतन करते रहना, कह रहे इससे मति विमल होगी, हृदय में दृढ़ वैराग्य प्रकट होगा, आपको सत असत का बोध हो जाएगा। अच्छा, ये सब कहने के बाद भी ये नहीं करे भाई सब छोड़कर बैठ जाओ। देखो 3 श्लोकों में पहले ये भी कह दिया कि ये स्वप्न है, पहले ये भी कह दिया कि सार वस्तु भगवान ही है, सार वस्तु भगवान के चरण ही है, सार वस्तु भगवान का भजन ही है, ये भी कह दिया। लेकिन फिर ये भी कह रहे हैं भाई जो अपना अपना काम मिला है ना वो सब आप लोग करते रहना। दोनों ही बात कह रहे हैं। इसी को कहते हैं कीचड़ में कमलवत रहना। रहना तो कीचड़ में है भाई, ये संसार रूपी कीचड़ ही है। पर ये बड़ी सुंदर बात है और मुझे लगता है कि मन को बड़ा आधार देने वाला ये सत्य है कि इस कीचड़ में कमलवत भी रहा जा सकता है। ऐसी भी एक व्यवस्था है, माने हम चाहें तो ऐसा रह सकते हैं।